हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ESPP स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ पार्ट। इससे पहले कि मैंने जो तीन पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, उनकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज के बारे में बात की है। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके उनको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम्स के बारे में। दो इम्पोर्टेंट थ्योरम होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो दोनों थ्योरम कौन कौन से हैं। तो जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या फिर आप इसको कह सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर उसको आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे। तो हमारे सबसे पहला टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम पैरेलल एक्सिस के बेस पे थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो ये वो बॉडी है, इसके अलॉन्ग हमको थ्योरम निकालना है। ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है AB, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक, अब एक से भी है, इस गिवन लाइन के अकॉर्डिंग हमको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने क्या किया, हम एक और पॉइंट लेंगे जो कि पॉइंट A से D डिस्टेंस पे है। सपोज ये पॉइंट है C, ये पॉइंट C है जो कि A से D डिस्टेंस पे है। ठीक, और हमने इस पॉइंट C से एक लाइन ड्रा कर ली CZ, जो कि AB के पैरेलल है। CZ ये पैरेलल है, इनमें से हमारे पास क्या है, CZ पैरेलल टू AB एंड CA इक्वल टू D। ठीक, तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू AB निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इक्वल टू करते हैं I है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CZ इक्वल टू I नॉट हो जाएगा। अब सपोज ये CZ है, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। पॉइंट C है, C जो है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। ठीक, तो जो C इस बॉडी सेंटर ऑफ मास है, और इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो है I नॉट। AB के अकॉर्डिंग, AB के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है वो है I। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू I नॉट प्लस MD स्क्वायर। M यहाँ पे होल सिस्टम का मास है, D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB है, I नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CZ है।
अकॉर्डिंग टू पैरेलल थ्योरम आई इक्वल टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, देखेंगे आखिर में क्वेश्चन आया कहाँ से। तो हमको पैरेलल थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे हम क्या करेंगे, सपोज मानेंगे लेट सी बी ऑरिजिन, सी ऑरिजिन है, सी जेड एक्सिस है एंड सी ए जो है वो एक्स एक्सिस है। ठीक, इसे मैंने सपोज किया है। अब इस होल बॉडी का कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे हम, कोई भी एक आर्बिट्री पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करिए कि आर्बिट्री पार्टिकल ये है, पार्टिकल पी कंसीडर किया हमने, कंसीडर है आर्बिट्री पार्टिकल पी। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स आई कामा वाई आई कामा जेड आई, एक्स आई कामा वाई आई जेड आई। ठीक, तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे सी को सेंटर माने हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0,0, सी एक्स एक्सिस पे और डी डिस्टेंस पे है, तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा D,0,0। अब सी जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट छोड़िए। ठीक, अब एक और बात यहाँ ध्यान दें, जो पार्टिकल पी है वो इन दोनों एक्सिस के प्लेन में नहीं है। पी का जो प्लेन है वो उसमें सी जेड और ए बी नहीं आता है। पी इज नॉट इन प्लेन ऑफ सी जेड एंड ए बी। तो पी सी जेड ए बी प्लेन नहीं आता है, तो क्या करेंगे, पॉइंट पी से इन दोनों लाइन्स पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो हम क्या ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी जेड एंड पी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये आर है, ये पी आर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और ये पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, हम क्यू को आर से मैच करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आर की कोऑर्डिनेट बात करें तो आर का एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी। ठीक, आर का एक कोऑर्डिनेट डी होगा। और सपोज करते हैं कि जो क्यू है वो उसका जो ये मतलब सी की जो दूरी है वो जेड आई है, तो आर कोऑर्डिनेट हो जाएगा D,0, जेड आई। तब जब मैंने सी की जेड आई मान लिया है तो क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, जेड आई। ठीक, मीन्स की सी क्यू इक्वल टू जेड आई इक्वल टू ए आर। ठीक, अब दोनों लाइन्स के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल पी का इस पॉइंट मतलब दोनों लाइन्स के अकॉर्डिंग इस पार्टिकल पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट आर पे जो कि लाइन ए बी पे है उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी आई इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई एम आई मास ऑफ द एट पार्टिकल इनटू उसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी आर का होल स्क्वायर। तो समेशन आई एम आई, अगर हम यहाँ पी आर की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। और जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो मिलेगा एम आई इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
माइनस 2xi डी। तब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो अलग लिखेंगे क्या होगा, समेसन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस समेसन आई एम आई डी स्क्वायर माइनस 2d कांस्टेंट है, समेसन आई एम आई एक्स आई। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आई इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर आपको सेंटर ऑफ मास जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो याद होगा तो आपको पता है कि समेसन आई एम आई एक्स आई इक्वल टू होता है सेंटर ऑफ मास इंटू सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट इंटू इट्स पार्टिकल का मास, सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट इंटू पार्टिकल का मास, जिसकी वैल्यू होती है 0। इट मीन्स कि समेसन आई एम आई एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जेड लिखते हैं वो क्या है, आई नॉट इक्वल टू समेसन आई पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सॉरी समेसन आई ई एम आई पी क्यू स्क्वायर। तो समेसन आई ई एम आई पी क्यू स्क्वायर हो जाएगी एक्स आई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर हो जाएगा समेसन आई एम आई इंडिकेट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर आई नॉट। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन समेसन आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इक्वल टू है आई नॉट। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं मिलेगा हमको आई इक्वल टू आई नॉट प्लस ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी समेसन आई ई एम आई डी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर डी स्क्वायर कांस्टेंट लेते हैं तो समेसन आई एम आई इक्वल टू या कैपिटल एम। तो फाइनली हमको फॉर्मूला मिल गया आई इक्वल टू आई नॉट प्लस कैपिटल एम डी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हमने बात कर ली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस की। हम देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक बॉडी जो इस बॉडी का हमको इस बॉडी पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्रूव करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए होता है, ठीक। जैसे कि हमने बॉडी चूज किया है, बॉडी पे एक्स और वाई एक्सिस बिलोंग करेंगे, ठीक। और जो जेड एक्सिस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। थोड़ी तरीके वो ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे कि एक आर्बिट्री पार्टिकल कंसीडर करेंगे। आर्बिट्री पार्टिकल पी हमने कंसीडर किया है, ठीक। ये पार्टिकल पी है। अब पार्टिकल पी से हम 3 एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये पी क्यू, पी आर एंड पी यू। मीन्स की पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पी आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पी ओ परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर पी ओ पी हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक। अब अगर हम
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है थ्योरम स्टेट्स दैट आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इट मीन्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आई जेड इक्वल टू समेशन आई एम आई इंटू परपेंडिकुलर क्या है पार्टिकल पी से पी ओ का होल स्क्वायर। तो हम पी ओ को लिख सकते हैं, पी ओ इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो हम ले जाएंगे समेशन आई एम आई पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको हम अलग अलग करें तो लिख सकते हैं हम समेशन आई एम आई पी आर स्क्वायर प्लस समेशन आई एम आई पी क्यू स्क्वायर। अब अगर हम इसको फॉर्मूले का ध्यान से देखें तो समेशन आई एम आई इंटू पी आर स्क्वायर, पी आर क्या है परपेंडिकुलर है फ्रॉम पार्टिकल पी टू वाई एक्सिस, और पी क्यू क्या है परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स कि जो समेशन आई पी आर स्क्वायर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस आई वाई प्लस, और समेशन आई एम आई पी क्यू स्क्वायर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस आई एक्स। इट मीन्स प्रूफ हो गया आई वाई इक्वल टू आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव्ड। तो ये सिंपल सा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम था। इसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोनों थ्योरम्स पढ़ लिए। सभी कंटिन्यूस बॉडीज के लिए फॉर्म का डेफिनेशन डिराइव कर लिया था पिछली वीडियो में। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब एक छोटा सा पॉइंट है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको कि हम स्मॉल कैसे डिनोट करते हैं। तो किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ए गिवन लाइन का एक क्वेश्चन होता है। इट मीन्स की रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन लाइन इज डिफाइंड बाय इक्वेशन। वो क्वेश्चन क्या है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो छोटा सा पॉइंट था। अब हमारा अगला टॉपिक है कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांजिशन। अब हम ऐसे बॉडी की के रोटेशन का या फिर मोशन की बात करेंगे जो कि ना तो रोटेशनल है ना तो ट्रांजिशनल है। इट मीन्स कि दोनों का कंबाइंड है। तो उसको समझने के लिए सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉक्स है, ठीक, ये प्योरली रोटेशन कर रहा है, ठीक। या फिर आप बॉक्स की जगह एक रिंग ले लीजिए, ठीक, ये प्योरली रोटेशन कर रहा है। ये जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए, जिसके अंदर एक प्योरली मोशन कर रहा है। बी क्या है, बी प्योर रोटेशन कर रहा है। एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक। अब अगर हम फ्रेम ए की बात करें, जो फ्रेम ए है, ये सारा जो फ्रेम है और एक रोटेशन बॉडी है, ये एक लैब एल में परफॉर्म किया जा रहा है। ये एक लैब एल में परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक। तो अगर हम बॉडी का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए बात करें, तो पहली रोटेशन मोशन है तो हम निकाल सकते हैं, और वही हमको बॉडी का रोटेशन, बॉडी का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू लैब निकालना हो
मोशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लैब इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लैब, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लैब, ठीक, प्लस मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, मोशन ऑफ ए नहीं, मोशन ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। तो ये हम निकाल लेंगे मोशन लेब। इट मीन्स कि जो ए है, अगर जो फ्रेम ए है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, तब यहाँ पे मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू लेब की वैल्यू आएगी। तो सपोज करते हैं कि इफ़ ए इज नॉन इनर्शियल, अगर ए नॉन इनर्शियल होगा इट मीन्स कि टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा को होल्ड नहीं करेगा, नॉट होल्ड। ये सिर्फ और सिर्फ एफ इक्वल टू एम ए को होल्ड करेगा जब हम ए को मेजर करेंगे, मेजर फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम से मेजर करेंगे ए को, तभी फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अब अगर जो फ्रेम ए है उसका लैब के रिस्पेक्ट में सेशन वेक्टर ए है, फ्रेम ए हैव एक्सेलरेशन वेक्टर ए इन फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक, किसी फिक्स डायरेक्शन में फ्रेम ए का जो एक्सेलरेशन है वेक्टर ए है, ठीक है। इट मीन्स इस पर का एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, उस सभी पार्टिकल जो स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा, स्यूडो फोर्स इक्वल टू होगा माइनस एम वेक्टर ए के, ठीक। तो माइनस एम वेक्टर स्यूडो फोर्स में अप्लाई कर दिया, तभी मैंने स्यूडो फोर्स अप्लाई कर दिया, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा को होल्ड करने के लिए एक स्पेशल केस होगा। वो स्पेशल केस क्या है, वो स्पेशल केस ये कहता है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो पास करेगा सेंटर ऑफ मास को, तभी ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगा। इट मीन्स कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इन फ्रेम ए passes through center of mass, जब एक सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तभी ये टाउ एक्सटर्नल टू आई अल्फा होल्ड करेगा। तो अगर इसे मास पास कर रहा है या स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है, स्यूडो फोर्स का स्यूडो टॉर्क भी तो होना चाहिए, स्यूडो फोर्स के कारण स्यूडो टॉर्क भी होना चाहिए। अब हम स्यूडो फोर्स के लिए टॉर्क निकालने के लिए हम मानेंगे, हम टेक ऑरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, हम ऑरिजिन लेंगे, ठीक। तो टोटल टॉर्क ड्यू टू स्यूडो फोर्स हो जाएगा समेशन आर आई वेक्टर आर आई क्रॉस माइनस ऑफ एम आई वेक्टर ए, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे माइनस समेशन एम आई आर आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए। अगर इसमें हम एम से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल एम इन ब्रैकेट समेशन एम आई वेक्टर आर आई अपॉन कैपिटल एम क्रॉस वेक्टर है। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर आई है ये पोजीशन वेक्टर है और इस वेक्टर है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास से, ठीक। और जो वैल्यू समेशन एम आई इंटू वेक्टर आर आई अपॉन कैपिटल एम है
ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू होती है 0 की। इट मीन्स की इस वैल्यू 0 की इक्वल होगी। इट मीन्स की जो सूडो टॉर है वो 0 हो गया, सूडो टॉर 0 हो गया। तो इट मीन्स जब सूडो टॉर 0 होगा उस कंडीशन में टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू अल्फा होल्ड करेगा। उस कंडीशन में टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा होल्ड करेगा। और इसको मैं भी लिख सकते हैं टाउ विथ रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। और ये इक्वेशन वैलिड होगा इस नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि एक्सेसिव रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। और इसका टॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इवेल्युएट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन दोनों कंबाइंड हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है, फ्रेम ट्रांजिट कर रहा है, तो लैब के अकॉर्डिंग ये एक रोटेशन ट्रांजिशन मोशन है। ठीक, तो अगर हम इन दो रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन के वर्किंग रूल के बारे में डिस्कस करें तो इसके लिए हमको सबसे पहले लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस निकालना पड़ेगा जो कि इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, हमको इस बॉडी के सभी मासेस का सम को वेक्टर सम करके उसको वेक्टर सम करेंगे सभी फोर्सेस का, वेक्टर सम फोर्सेस करेंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय मास m, जो कि और डिवाइड का मास m डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे प्लेन पे, मतलब जिस प्लेन पे मोशन ऑफ प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक, और उस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हम टॉर्क और उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे, एंगुलर अल्फा फाइंड कर लेंगे। तो एंगुलर अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान वेक्टर आई। इट मीन्स के वेक्टर ए सी एम इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल अपान एम, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टाउ विथ सेंटीमीटर ऑफ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होल अपान मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो रोटेशन एंड ट्रांजिशन मोशन निकालने के लिए हम सही फोर्सेस का लिस्ट बनाएंगे, उनका वेक्टर सम करके उसको एम से डिवाइड कर देंगे। ठीक, सेंटर ऑफ मास से मोशन ऑफ प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऑफ बॉडी। तो हमको फाइंड करने का तो मिलेगा अल्फा इक्वल टू टाउ बाई ए मिल जाएगा। तो हम एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह हम कंबाइंड रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन के एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर सकते हैं, टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो मोशन है ये इनिशियल कंडीशन है जो कि डिटरमाइन करता है कंबाइंड रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन को। तो ये बात हुई रोटेशन और ट्रांजिशन मोशन की। अब हम बात करेंगे रोलिंग के बारे में। तो हमारा अगला पॉइंट है रोलिंग। रोलिंग क्या है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है और रोटेट के साथ साथ वो फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव भी कर रही है तो उसको हम कहेंगे रोलिंग। तो जैसे कि एग्जाम्पल में है बाईसाइकिल। ठीक है, सोच रहे कि आप
बाइसाइकिल चला रहे हैं या फिर कोई बाइसाइकिल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे फॉरवर्ड की तरफ मोशन कर रही है। तो बाइसाइकिल स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, ठीक। इट मीन्स कि जो बाइसाइकिल है वो रोटेशन कर रहा है। सोच रही कि ये एक व्हील है, बाइसाइकिल का व्हील है, ठीक। ये सेंटर है और ये इसके स्पोक्स हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमने इस स्पोक को ड्रा कर दिया, फिर पेंट कर दिया किसी कलर से, ठीक। और हम एक बाइसाइकिल का एक फुल पेडल मार रहे हैं जिसमें कि जो स्पोक है ये एक राउंड करने के बाद वापस अपने सिमिलर पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका अगर मोशन देखें तो इसका मोशन कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले जो सर बॉडी है ये अगर मोशन करेगी, इसका मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल टर्न करेगा और यहाँ पे आया, ठीक। और फिर यहाँ से मोशन करते हुए वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन आ गया। मीन्स कि ये बॉडी है कि इसने अपना रोटेशन भी कंप्लीट किया और साथ ही साथ इसका जो सेंटर है ये फॉरवर्ड तरफ मोशन भी किया। अगर हम इस बाइसाइकिल की रोटेशन बात करें तो सबसे पहले जो बाइसाइकिल है उसने एक राउंड कंप्लीट किया। इट मीन्स कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 2 पाई आर। आर व्हील का रेडियस है, व्हील रेडियस, ठीक है। तो व्हील डिस्टेंस किया हुआ होगा 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर जो है इसमें हम रोटेशन बात करें कि बॉडी कितना रोटेट हुई है तो वो है 2 पाई। तो इसकी बॉडी जो है 2 पाई एंगल से रोटेट हुई है, बॉडी 2 पाई एंगल से रोटेट हुई है। तो ये तो गया रोलिंग का। अगर यहाँ पे बोले कि बॉडी जो है पाई एंगल से रोटेट हुई है, इट मीन्स उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है पाई आर, ठीक है। तो आप सपोज करिए कि इन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो बॉडी है वो डेल्टा थीटा एंगल चेंज करती है, ठीक। और इस टाइम में जो सेंटर ऑफ मास है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस डेल्टा एक्स जो होगा इक्वल टू होगा आर डेल्टा थीटा के, डेल्टा एक्स इक्वल टू होगा आर डेल्टा थीटा, ठीक। तो अगर इसको हम टाइम से डिवाइड कर दें इसमें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो इसे हम लिमिट लेंगे अगर तो टेकिंग लिमिट ऑन टेकिंग लिमिट हमको मिल जाएगा डी एक्स डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी टी एफ एक्स। इट मीन्स की रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी जाएगा वी, आर कॉन्स्टेंट जाएगा, डेल्टा हो जाएगा ओमेगा, वी इक्वल टू जाएगा आर ओमेगा। तो फाइनली हमको इक्वेशन मिलेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पे वी जो है वो लीनियर स्पीड है, ठीक। या फिर पढ़ सकते हैं सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, ठीक। आर तो रेडियस है और ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है ये है
एंगुलर स्पीड, या फिर सब कह सकते हैं रोटेशन। तो ये आएगा हमारे पास इक्वेशन V इक्वल टू आर ओमेगा। तो अब वो रोटेशन, उस टाइप रोटेशन, इनका जो सेंटर है वो फॉरवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। और ऐसे मोशन जो है V इक्वल टू आर ओमेगा को फॉलो करते हैं, V इक्वल टू आर ओमेगा को फॉलो करते हैं। अब इसके हम कुछ केस देख लेते हैं। तो पहला केस है कि इफ अगर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल किया गया हो ड्यूरिंग वन रोटेशन, देखिए एक रोटेशन 2 पाई आर जो वैल्यू है डिस्टेंस 2 पाई आर है, उससे ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ड्यूरिंग वन रोटेशन। मीन्स की पहले उन्हें क्या पता था कि एक रोटेशन के दौरान जो बॉडी है वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन अब अगर एक रोटेशन के दौरान जो बॉडी है वो मोर देन 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक। तो उस केस में दिखाते हैं, उस केस में क्या होगा, तो इसकी वो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, वो स्मॉल हो गया है तभी ना। और जो उसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास, वो ग्रेटर देन हो गई है आर ओमेगा के, लार्जर। इस कंडीशन में जो बॉडी है वो एक रोटेशन में 2 पाई आर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप इसे एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल है, ठीक, जब कोई बॉडी एक सरफेस पे फ्लिप करती है, ठीक है, उस कंडीशन में ये स्पेशल केस लगता है। जैसे कि दूसरी डे की रेनिंग डे है, ठीक है, और आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, अचानक आपने अगर ब्रेक लगाया, ठीक, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा कि जो बाईसाइकिल का व्हील है वो स्लिप करेगा, और स्लिप करने का उसका जो ओमेगा है वो रिड्यूस हो जाएगा और जिसका वी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जो सरफेस के साथ जो रिंग है वो रबिंग करेगा, और इसी एक वजह से जिसमें कि जो 2 पाई आर है वो ग्रेटर देन होगा इन वन रोटेशन, ठीक। ये फर्स्ट स्पीड कैसे गया। अब सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस कहता है कि 2 पाई आर जो है उसको इसके डिस्टेंस है 2 पाई आर से लेस देन की गई है ड्यूरिंग वन रोटेशन। मतलब कि एक रोटेशन के दौरान जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर से कम कवर की गई। इट मीन्स कि ओमेगा को वैल्यू बढ़ गई, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डी टी इंक्रीजेज, ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई है, और जो लीनियर वेलोसिटी है VCM वो लेस देन हो गई है आर ओमेगा की। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल है जब आपकी कोई बाईसाइकिल जो है मड कीचड़ में फंस जाती है, उस कंडीशन में जो व्हील होता है
मूवमेंट के कारण स्लिप करता है, मीन्स वो रोटेशन करता है लेकिन इसका जो मोशन है, डिस्टेंस कवर किया है वो लेस देन होता है 2πr के, क्योंकि इसमें जो बॉडी है एक ही पोजीशन पे कई बार रोटेशन करने लगती है। तो ये तो 2 पेज थे रोलिंग के। तो अब हम देख लेते हैं किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन में। सबसे पहले एक बॉडी को शुरू करते हैं जो कि कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कर रही है, ठीक, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। आज पूछ रहे कि जो बॉडी की वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v0। जो उन्हें रोटेशन बॉडी ली है उसी से एक पार्टिकल का है, इसको एक पार्टिकल उसका है जिसका मास है mi, किसी एक पार्टिकल का मास उसका mi है। तो उस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास की फ्रेम बात करें तो इस वर्ड की वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी इक्वल टू वेक्टर vi with respect to cm with respect to center of mass। अगर हम उसी पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट फ्रेम निकालें तो हो जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट फ्रेम इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर vi। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेक्टर vi इक्वल टू वेक्टर vi cm प्लस v0। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा 1/2 mi vi स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mi v वेक्टर vi cm प्लस वेक्टर v0 इन ब्रैकेट वेक्टर vi cm प्लस वेक्टर v0। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 mi vi cm होल स्क्वायर प्लस 1/2 mi v0 स्क्वायर प्लस 1/2 mi 2 वेक्टर vi cm प्लस इंटू v0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फट के निकल गया। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी निकालें तो इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू समेशन i 1/2 mi vi स्क्वायर इक्वल टू समेशन i 1/2 mi vi सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन i mi v0 स्क्वायर प्लस समेशन i mi vi सेंटीमीटर इंटू v0। तो अब अगर हम 1/2 mi vi cm बात करें, ठीक है, तो समेशन i 1/2 mi vi cm हम लिख सकते हैं 1/2 i cm ओमेगा स्क्वायर 1/2
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो वैल्यू है समेशन आई एम आई वी आई सी एम, ये सेंटर ऑफ मास कैटेगरी सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास है। तो अगर इसमें एन डिवाइड करें इसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ से हम इंटू अपन हम करते हैं तो ये वैल्यू यदि 0 हो जाएगी। इट मीन्स की जो है टोटल वैल्यू है वो इक्वल टू जाए 0 की। तो मेरे पास बचा क्या है के इक्वल टू 1/2 आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस समेशन आई 1/2 एम आई वी नॉट स्क्वायर। तो समेशन आई एम आई इक्वल टू है कैपिटल एम, तो के इक्वल टू 1/2 आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर, कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा है, यहाँ पर हम आर ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो जाएगा के इक्वल टू 1/2 आई सी एम प्लस आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर। तो हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो के इक्वल टू हो गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। एक हो गई कैटेगरी ऑफ ए रोटेशनल एंड पोजिशनल मोशन बॉडी की। अब हम इसी कंडीशन का एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। तो रोज करके एक लेट को एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, तो उस पॉइंट के लिए हम मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ हो जाएगा वेक्टर एल इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई क्रॉस वेक्टर वी आई। तो समेशन आई एम आई आर आई को लिख सकते हैं आर आई विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेक्टर आर नॉट क्रॉस वी आई को हमने पढ़ा था क्या, वी आई विथ रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास प्लस वी नॉट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर एल इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी समेशन आई एम आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर आई सी एम प्लस वेक्टर वी आई सी एम प्लस समेशन आई एम आई वेक्टर आर आई सी एम क्रॉस वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर आर नॉट क्रॉस वेक्टर इन ब्रैकेट समेशन आई एम आई वेक्टर वी आई क्रॉस सी एम प्लस समेशन आई एम आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर नॉट क्रॉस प्लस वेक्टर वी नॉट। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट चलते हैं जहाँ पे समेशन आई एम आई वेक्टर आर आई सी एम इक्वल टू होता है एम वेक्टर आर सी एम जिसकी वैल्यू इक्वल टू होती है 0 की। समेशन आई एम आई वेक्टर वी आई सी एम इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 की। तो एल आई इक्वल टू हो जाएगा समेशन आई एम आई इन ब्रैकेट वेक्टर आर आई सी एम क्रॉस वेक्टर वी आई सी एम प्लस एम इंटू वेक्टर आर नॉट क्रॉस वेक्टर वी नॉट। इसको लिख देंगे वेक्टर ऑफ एल विथ सी एम प्लस एम वेक्टर आर नॉट क्रॉस वेक्टर वी नॉट। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इस तरह हमारा चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर कोई कुछ कहना हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।